ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट को मनाने की तमाम कोशिशें बेनतीजा रहने के बाद पार्टी हाईकमान ने उन्हें राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। हालांकि अभी उन्हें पार्टी से निकाला नहीं गया है, लेकिन उनके समर्थक विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा से भी मंत्री पद छीन लिया गया है। पायलट की जगह गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाराज विधायकों को मनाने में जुट गए हैं। इसके तहत गहलोत ने सीएम आवास पर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई, जिसमें सरकार को बचाने और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि सभी सामूहिक इस्तीफा देंगे और 16 जुलाई को नए मंत्रिमंडल का गठन होगा, जिसमें उन विधायकों को जगह दी जाएगी जिनके बागी होने की आशंका है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों और नीतीश सरकार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में गठबंधन सहयोगी भाजपा कार्यालय के नेता, स्टाफ समेत कुल 75 लोगों के कोरोना संक्रमित होने के बाद सरकार ने 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन करने का फैसला किया है। इस दौरान रेलवे और विमान सेवा छोड़ शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक परिवहन आदि बंद रहेंगे। बिहार में अब तक कोरोना से 160 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की फार्मा कंपनी बायोकॉन कोरोना वायरस की दवा लॉन्च करेगी। कंपनी के मुताबिक बायोलॉजिक ड्रग इटोलीजुमाब की मदद से कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दे दी है। कंपनी का दावा है कि इटोलीजुमाब का 25 ml का इंजेक्शन आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकेगा। सांस लेने में दिक्कत होने या साइटोकाइन सिंड्रोम जैसी गंभीर स्थिति में भी ये इस्तेमाल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। झारखंड सरकार ने नीलामी में राज्य सरकारों को विश्वास में लेने की जरूरत पर जोर देते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने नीलामी का फैसला कर देश के कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 हफ्ते के बाद होगी। कोरोना वायरस का असर इस बार स्वतंत्रता दिवस पर भी पड़ने जा रहा है। 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम में कई पाबंदियां होंगी। सिर्फ 20% वीवीआईपी गेस्ट ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के गवाह होंगे। इसके अलावा स्कूली बच्चों को भी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा। स्कूली बच्चों के अलावा कैडेट्स और नेशनल कैडेट कॉर्प्स भी इस राष्ट्रीय समारोह का हिस्सा नहीं होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी गूगल के संस्थापकों सर्जे ब्रिन और लैरी पेज को पछाड़कर दुनिया के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 72.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। एक दिन पहले रिलायंस के शेयरों में 3% की तेजी आई थी, जिसकी वजह से उनकी संपत्ति करीब 2.17 अरब डॉलर बढ़कर 72.4 अरब डॉलर हो गई। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की ओर से हाल ही में जारी की गई नई वीजा नीति के खिलाफ टेक कंपनियों और राज्यों ने मोर्चा खोल दिया है। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट समेत 10 से ज्यादा टेक कंपनियों और 17 राज्यों ने इस वीजा नीति को लेकर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ केस दायर किया है। कंपनियों का कहना है कि नई वीजा नीति क्रूर, आकस्मिक और गैर कानूनी है। 60 से भी ज्यादा विश्वविद्यालयों ने भी इस मामले में केस दर्ज कराया है। हेमंत अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ बनाया गया है। अमीन आईपीएल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं। 6 दिन पहले ही बीसीसीआई सीईओ का पद राहुल जौहरी के इस्तीफे के कारण खाली हुआ था। बीसीसीआई के पदाधिकारी की माने तो अमीन इस पद के लिए सबसे सही व्यक्ति हैं और बीसीसीआई में उनका योगदान पूर्व सीईओ जौहरी से कहीं ज्यादा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।